महत्व नहीं है, गुणवत्ता का महत्व नहीं है, क्रियाओं का महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो केवल मात्र भगवत शरणागति में भगवत भजन का महत्व है। हमारे पुराने संत पूछा करते थे कि भजन कितना है। संत ये किसी से नहीं पूछते थे कि तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ चल रही है ना, तुमने कितना पैसा कमाया, संत ये नहीं पूछते थे। क्योंकि उनको ये पता होता था कि सुखदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, है ना। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। भगवान की संगति माने सत्संगति, यही दुर्लभ है। और वास्तविकता में ना तो हमें धन भगवान के धाम पहुंचाने वाला है, न जन पहुंचाने वाला है, न हमारी गुणवत्ता, हम कितने गुणी हैं ये भी पहुंचाने वाला नहीं है। हमने अपने जीवन में कितना भगवत चरणों में समर्पण किया है और कितना भजन किया है, ठाकुर जी से हमारा कितना अनुराग है। पत्नी IAS PCS की परीक्षा पास कर चुकी है ना, B.Ed PhD कर चुकी है, पर आपके अनुकूल आचरण नहीं है कि आप उस पत्नी को आप अपने हृदय से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। बेटा बहुत गुणवान है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसने सारी योग्यता हासिल कर लिया है, सारे वेद पुराण स्मृतियां सबको बेटे ने आत्मसात कर लिया, पूरा जो है एकदम कंठस्थ कर दिया है। पर बेटा माता पिता का भक्त नहीं है, तो क्या पिता का प्यार पा पाएगा? नहीं पा पाएगा ना। इसी तरह से हमारा अगर समर्पण ठाकुर जी के चरणों में नहीं है तो हमारे अंदर कितना भी ज्ञान होवे वह ज्ञान निरर्थक है, वह वैभव निरर्थक है। आहे कीर्ते खर सूकर स्वान भले, जड़तावस्थे न कहें कछुए, जन्नी कत बाज भई 10 मास गई किन चुए। कहते हैं भैया माँ फिर बंध्या कैसे नहीं हो गई, जन्नी कत बाज, काहे को व्यर्थ में 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किया अगर बेटा अनुकूल नहीं। अच्छा, अनुकूल बेटा किसे कहते हैं? अनुकूल बेटा वो है जो अपने माता पिता को पुण्णाम नरक से मुक्त कर दे। पुण्णाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, पुण्णाम नरक से कौन मुक्त करता है? जो बेटा ठाकुर जी के चरणों का दास बन जाता है, ठाकुर जी का प्रिय बन जाता है, उसी के लिए कहा है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चतेन अपार संभि सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेता। लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेता, जो अपना चित्त भगवान के चरणों में लगाया है वही जननी की को धन करता है। अन्यथा नहीं। पुत्रवती जगती युवती जग सोई रघुबर भगत जासुत होई, वही बेटा कहलाता है। और नहीं तो भैया जब लोग शंखा के लिए जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकल जाते हैं, है ना। इसी तरह से हम लोग भी अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवत अर्चन नहीं है, तो उस लवशंका के रास्ते से निकले हुए हम छोटे से कीड़े ही तो हैं। और क्या है?
क्या हम अपनी माँ को पुत्रवती बना पाए? पुत्रवती माँ तो तभी बनेगी जब बेटा भजन करे, भगवत मार्ग पर चले। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि अपने माता पिता को पुत्रवान बनावे, है ना। धनवान की आवश्यकता नहीं है, धनवान तो अपने आप ही हो जाएगा। कहा है श्री राम, जो सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। धर्मशीलता अगर धर्म है तो सुख संपत्ति वैसे ही आती, जीवन सरिता सागर मह जाही, यद्यपि कामना नहीं। बिना इच्छा के संपत्ति चली आ रही, और भगवत धर्म नहीं है तो इच्छा होने के बाद भी संपत्ति चली जाती है ना। जो संपदा शिव रावण दिए दसमात, सोई संपदा भीषण सकुच दीन रघुनाथ। तो भीषण जी को तो मिल गई, पर कह रहे हैं कि वो कैसे पाई है, जाई रही पाई बिन पूरी से पाई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। श्री राम जी महाराज से विमुख होने पर सारी संपत्ति, आप जितने देखिए पैसा धन कमाए, भगवत मार्ग पर नहीं चले। आज उनके घरों की स्थिति है कि रहा न कुल को दो बना, उस पैसा का उपयोग करने वाला नहीं। इसलिए हमारे पुराने लोग कहा करते थे, भैया बहुत बेटे के लिए संपत्ति ही बनाया, बेटा कुपुत्र बन गया। का धन संचय पूत सपूत, का धन संचय पूत कपूत, है ना। पूत अगर कुपूत है तो धन का संचय करना अगर तो पी खा कर बर्बाद कर देगा, और अगर बेटा सपूत है तो उसके लिए भी धन संचय करना बेकार है, वो अपने आप कमा करके अपनी व्यवस्था कर देगा, है ना। इसलिए हम लोग को एक सूत्र देखना चाहिए, आज हमारा भजन कितना हुआ, हम कितना भगवत मार्ग पर चल पाए, हमारा जीवन कैसा है। हम अपनी ओर अगर देखने लग जाएं तो ठाकुर की कृपा सफा हो जाए। अच्छा, हम लोग अपनी ओर नहीं देखते, इसीलिए जब ऐसा करते ना तो तीन गुड़िया किधर आती है, किधर आती है। तीन गुड़िया क्यों आती है? मनसा वाचा कर्मणा, अपनी ओर देखो, मन से वचन से और कर्म से देखो कि हम कैसे हैं। आप लोगों को उपदेश करते तो हमको भी लगता है हम कितनी गहराई, हम कितना चल रहे हैं। संत होने के बाद भी, इस मार्ग में आने के बाद भी लगता है कि कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ खाली पड़ा हुआ है। वही वैशाख नंदन की स्थिति याद होती है। वैशाख नंदन जानते हैं ना, गधा वैशाख के दिन में बहुत चलता है, पीछे देखता बड़ा प्रसन्न हुआ तक होता है कि हमने सब चढ़ डाला। अब वैशाख में सर की धरती सूख गई, पर वो बैसाखे में हरा भरा होता है। ऐसे हम लोग बैसाखे नंदन बने हैं, बड़े प्रसन्न है। और इतने भोग भोगे, इतना माल, इतना गिरदारी, वो राजशाही को हमारे जैसा खूब भोगने लगा। पीछे देखा तो कुछ नहीं। भजन करने लग जाए महाराज तो अपने आप सब आता है। हमारे गुरुदेव सरकार नहीं लिख रहा हो, सरकार का छुट्टी रखे नहीं, गलत क्या है। आवाज ये सब भले हटा दीजिए, पर उनको जरूर है ना। बाहर की शुरू में आपके साथ पूजा घर में